आज का जो ये प्रश्न है ये केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि दार्शनिक है और आज भी यहाँ तर्क का विषय है। नमस्कार। तो आज का प्रश्न है, यदि भगवान ने भाग्य पहले से ही लिख दिया है तो कर्म का हिसाब क्यों लिया जाता है? आज देखते हैं वेद, उपनिषद और गीता क्या कहते हैं। यदि भगवान ने जन्म से पहले ही हमारा भाग्य लिख दिया है तो फिर हमें कर्मों के आधार पर दंड या पुरस्कार क्यों मिलता है? यदि सब कुछ पहले से तय है तो चोर चोरी क्यों ना करे, हत्यारा हत्या क्यों ना करे, बलात्कारी बलात्कार क्यों ना करे और फिर उसे सजा क्यों मिले? यहाँ प्रश्न नया नहीं है। भारत के ऋषियों ने भी ऐसे प्रश्न पर गहराई से विचार किया है। तो आइए इसको समझते हैं। वेदों में भाग्य शब्द की चर्चा उतनी प्रमुख नहीं है जितनी कर्म, प्रकृति और ब्रह्मांड के नियम की है। वहाँ मनुष्य को कर्म करने वाला माना गया है और उसके कर्मों के परिणाम की बात की गई है। उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद मनुष्य को आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं। वे यहाँ समझाने की प्रयास करते हैं कि मनुष्य केवल परिस्थितियों का दास नहीं, उसके भीतर समझ और विवेक की क्षमता भी है। अब आइए गीता की ओर। गीता में लिखा हुआ है, मनुष्य का अधिकार कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यदि भगवान ने सब कुछ पहले से ही लिख दिया है तो क्या मनुष्य कठपुतली है? मेरे विचार में इस चर्चा को सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहाँ है कि यदि हम यहाँ मान लें कि सब कुछ भाग्य है तो प्रयास का महत्व कम हो जाता है, और यदि ये मान लें कि कर्म ही सब कुछ है तो उन परिस्थितियों को अनदेखा कर सकते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं थी। इसलिए हमें यहाँ देखना जरूरी है कि जो कर्म हम कर रहे हैं क्या ये सही है। दूसरी बात, ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ मनुष्य को पहले समझना होगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ क्या ये कर्म मेरे लिए है? मैं जो करने जा रहा हूँ क्या ये मेरे लिए है? क्या यह मेरा वास्तविक कर्म है या मैं किसी और कर्म के लिए बना हूँ? मैं कौन हूँ? इस धरती पे किस कर्म के लिए आया हूँ? मुझे कौन सा कर्म करना अच्छा लगता है? यदि मनुष्य यह सब बातें समझ जाए तो कर्म के साथ समय या भाग्य उसका साथ जरूर देगा, क्योंकि यहाँ एक प्रकृति का नियम है कि यदि आप किसी कार्य को अपने समझ से करते हैं तो आपका जो समय है वो भी आपका साथ देगा।